राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में प्रोडिक्शन कर ये प्रोडिक्शन जो है ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, मैं बना नहीं पाई। आप लोगों के लगातार मुझे मैसेजेस आते रहे, थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों सब मेरी तबीयत को पूछ रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है मैं प्रोडिक्शंस करके दे रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत हेस्ट में हैं, अपने कामों को जल्दी जल्दी पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मित्र की भी मदद ले रहे हैं। मित्रता भी काम आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेंगे वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती है कि आप जो हैं इस तरह का कार्य करेंगे जिसके अंदर आपके झगड़े हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ के। पार्टनरशिप होगी तो पार्टनरशिप के अंदर झगड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आपको आगे के लिए कुछ विजन भी नहीं आएगी, यानी कि झगड़ा तो हो गया लेकिन उसको समेटना कैसे है, उसको करना कैसे है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, इतना उस दिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है मंदिर के आपने जोत लगा देनी है या वहाँ की लाइट जला देना, पूरा दिन के लिए रेड कलर का बल्ब लगा के उसको ऑन कर देना। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है ऐसे कहीं ना कुछ जो है आपके हाथ से कोई ना कोई मौका निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको करना क्या है, अपने अंदर परिवर्तन लाना है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे तो आप आगे सिचुएशन को संभाल ही नहीं सकते। ठीक है, जब खुद को नहीं बदला तो आप संसार को सुधारने चले हो तो वो तो आपके बस। पहले खुद को तो चेंज करो। आप खुद तो सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। खुद तो आप अपनी सिचुएशन को हैंडल करना नहीं सीखे, लेकिन आप ये चाह रहे हो चलो जी आज मैं संसार सुधारक बन के आगे निकलता हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरह का कुछ ना करें, पहले अपने ऊपर काम करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सिचुएशन इस तरह की है कि आपको जो है सबका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ 50%। यानी कि चीज़ें आपको लगेंगी कि भाई हाँ आसान है, तो वहाँ से रिज़ल्ट 50% आएगा। आपने करना क्या है, अपने माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है और अपने होने का एहसास समझो। आप एक अलग इंडिविजुअलिटी हो, अलग इंडिविजुअल हो। आपको क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर करूं, कुछ अनफिट चीज़ों में मैं खुद को फिट कैसे करूं। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ तय कर ली तो आपके लिए आगे का रास्ता जो है आसान हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, चीज़ों को प्राप्त करना चाह रहे हो। आपको ऐसा चाहता है कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें मुझे ढेरों ढेर लाभ मिले, ढेरों ढेर लाभ प्राप्त होगा। डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को समझ लेना है कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ गए, हो सकता है आप कहीं ना कहीं तीर्थ की तरफ भी बढ़ जाओ। यानी कि जाना है, हमने वहाँ जाना है, कोई पानी वाली जगह के पास जाना है, तो यहाँ पर आप जाने का प्रोग्राम बना रहे हो तो ये पोस्टपोन होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट होकर लेट होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जाओगे ज़रूर। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लो। अभी कोई चीज़ की कोई इतनी वो नेसेसिटी नहीं है कि हाँ अभी अभी इसी वक्त ही करना है, तो अभी आपके लिए काम जो है टलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जीवन के अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य हो सकता है जिसको आप करना चाह रहे हो, तो ज़्यादा दूसरी तरफ मत लटको। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अपना ध्यान अपनी तरफ रखो और अपनी ही जीवन में व्यस्त रहो और मस्त रहो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो यहाँ पर मैं आपको क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ अपने पास से किसी को देने की कोशिश करो। देने की कोशिश करने का अर्थ है कि कुछ ना कुछ कुर्बानी करना भी सीखो, सिर्फ कुर्बानियाँ लेनी मत सीखो। ठीक है, अपने हिस्से से कुछ ना कुछ देना। जैसे सपोज़ करो हम खाना खाते हैं, उस खाने में से कोई फ्रूट्स हैं हम लेते हैं, उसमें से किसी नीडी को देना, किसी ज़रूरतमंद को देना, जिसके पास नहीं है उसको देना। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं आप करनी सीखो ईश्वर के नाम के ऊपर। उसके बाद जीवन में जो नहीं हो पाया या जो हो रहा है उसके अंदर से ये चीज़ सोचो, कोई कारण ही होगा जो ये चीज़ नहीं हो रहा।
जो ये हो रहा है नहीं हो रहा, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक बिग रीज़न होगा ही होगा। ठीक है, तो आप उस बड़े रीज़न को जो है संभालो, संभलो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है ना, अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेटली ये वीक भी आपका अच्छा निकल जाएगा। अब करना क्या है, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक